तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा और ये जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ ना, 18 फरवरी को पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी ले। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका पेपर। आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लें इसको और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो देखो मेसोपोटामिया में हुई थी। अगला क्वेश्चन, रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई? तो देखो 27 ईसा पूर्व हुई। और अगला क्वेश्चन, कुरिलताई क्या है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है मंगोल सरदारों की एक परिषद है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना मोंक नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना मार्टिन लूथर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना क्या क्या कारण था? तो देखो उपरोक्त सभी यहाँ से आपको लिख देना है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस थे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो देखो रिक्त स्थानों में आपको क्या करना था, इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने थे। और उरुकुमारी नगरों का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। और ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक का वाक्य बाइबिल है। और रोम में प्रचलित चांदी के सिक्कों को दिनारियस कहा जाता था। और मंगोल लोग यायावर समाज से संबंधित थे। और सामंतवादी समाज में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? राजा का। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता? तो देखो टीथ कहलाता है। वर्तमान में जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको जोड़ी का अवलन करना है। जोड़ी में आपको क्या करना? तस्मान। तो देखो तस्मान की जोड़ी तस्मानिया से, जेम्स कुक की जोड़ी का अवलन न्यू साउथ वेल्स से, और कनगावा संधि की जोड़ी 1854 से। और देखो चीन में गणतंत्र की स्थापना 1912 से। और जापान में शोगुन सत्ता का पतन, इसकी जोड़ी 1868 से। और माइकल एंजेलो की जोड़ी के मिलान दी लास्ट जजमेंट से। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य को आपको कैसे पूरे करने हैं? पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, असत्य। और ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, सत्य होगा। और रोम साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, असत्य होगा। मंगोल पश्चिम यूरोप के मूल निवासी थे, असत्य होगा। और यास चंगेज खां की विधि संहिता थी, ये भी सत्य होगा। और सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ था, ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को भी देख लो। पहला क्वेश्चन, किस रोमन सम्राट में शासनकाल में पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है? तो देखो ऑगस्टस। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? तो देखो चंगेज खां को। और मेनर क्या था? तो देखो सामंतों को नवस्त स्थल। और यूटोपिया के लेखक कौन है? तो देखो सर टॉमस मुनरो। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो देखो गैलीलियो ने। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो देखो कैप्टन जेम्स कुक ने। और पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो देखो 1840 में हुआ। ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा गया, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गिलगेमिस कौन था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गिलगेमिस कौन था? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और वर्ष वृत्तांत क्या है? प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कोपकुर क्या है? प्रश्न नंबर 9। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोपकुर क्या है? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। ये कोपकुर क्या है लिखा पूरा का पूरा। आप लोग सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे, इस प्रकार से देख लीजिएगा, सामंतवादी व्यवस्था में सर्प कौन थे? प्रश्न नंबर 10। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सामंतवादी व्यवस्था में सर्प कौन थे? इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा न्यू टेस्टामेंट क्या है, प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन पूछा, तो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन पूछा गया, तो 12वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए, और उसके बाद में चलो अब आगे के क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। नेटिव शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नेटिव शब्द का अर्थ यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा एबोरिजिन कौन थे, प्रश्न नंबर 14 में क्वेश्चन पूछा, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये बता दिया मैंने आपको पूरा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मत्स्य हितों के विषय में आप क्या जानते हैं, प्रश्न नंबर 15। देखो प्यारे विद्यार्थियों मत्स्य हितों के विषय में आप क्या जानते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से देख लीजिएगा रोमन सम्राट अगस्टस के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, प्रश्न नंबर 16 में क्वेश्चन पूछा है। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन चंगेज़ खान द्वारा स्थापित नौयान व्यवस्था को समझाइए, प्रश्न नंबर 17। देखो 17वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और इसको ही पूरा का पूरा हल कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन मध्यकालीन मठों का क्या अर्थ था, स्पष्ट कीजिए, प्रश्न नंबर 18। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा यहाँ तक का बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो प्रश्न नंबर 19 पूछा है जापान के सैन्यकरण के उदय के 3 कारण लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जापान के सैन्यकरण के उदय के 3 कारण क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें और इनको अच्छे से लिख भी लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया यहाँ तक का, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस हो गए अपने। मानवतावादी विचारधारा की विशेषता लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मानवतावादी विचारधारा की विशेषता यहाँ से देख लो, ये लिखिए मानवतावादी विचारधारा की विशेषता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। अमरीकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे, प्रश्न नंबर 22। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अमरीकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कोई 4 क्षेत्रों को दर्शाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विश्व के मानचित्र में आपको इन चीज़ों को दर्शाना है। देखिएगा वैसे तो यहाँ पर आपको विश्व का मानचित्र ये दिया गया है, आप लोग यहाँ से दर्शा देना। अब इसी प्रकार से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर में यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। आप सब लोग इस प्रकार से अपने पूरे पेपर को कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखिएगा A to Z पूरा का पूरा पेपर आज हम यहाँ पर हल करके देख चुके हैं। तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।